ड्रामे की शुरुआत मेन हीरोइन युन से होती है, जो शादी की जोड़े में अपने पति के रूम में जाती है। वहाँ से हमें पता चलता है कि युन की शादी एक अमीर खानदान के इकलौते बेटे गू से हुई है। गू के एक्सीडेंट और अपाहज होने के बाद एक बदसूरत लड़की को ढूंढा जा रहा था, जिससे उसकी शादी कर सके, और मौके का फ़ायदा उठाकर युन अपना मिशन पूरा करने के लिए बदसूरत लड़की बनकर उस घर में आ गई। युन गू के पास जाती है तो इतने हैंडसम लड़के को अपाहज देकर सैड हो जाती है। फिर वो उसकी नब्ज चेक करने लगती है तो उसको पता चलता है कि वो अपाहज नहीं है, बल्कि उसको जहर दिया जा रहा है, इसलिए वो इस तरह का हो गया है। यून समझ जाती है कि गू सिर्फ नाटक कर रहा है। यून उसका सच सामने लाने के लिए उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसके साथ रोमांस करने का नाटक करती है। उसकी हरकतों से तंग आकर गू भी आंखें खोल लेता है। फिर वो खड़ा होकर यून से उसके आने की वजह पूछता है। यून झूठ बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। अब यून का सच उगलवाने के लिए गू भी उसी की चाल चलता है और उसे बेड पर गिराकर उसे किस करने की कोशिश करता है, तो यून रोक देती है। लेकिन गू भी कहाँ बाज आने वाला था। वो सोचता है कि आखिर ये लड़की है कौन, जिसे मेडिसिन की भी नॉलेज है और फाइटिंग भी अच्छी कर लेती है। वहीं यून भी फैसला करती है कि वो गू को सब सच बता के उसका साथ हाथ मिला लेगी। उससे वह गू का नौकर दरवाज़ा बचाता है और गू जल्दी से बेड पर लेट जाता है। वहीं गू के नौकर के साथ एक खास आदमी भी दवाई देने आता है, लेकिन दवाई की स्मेल से यून को शक हो जाता है। वो नौकर से दवाई लेकर उसे टेस्ट करने लग जाती है और फिर गू के पास जाकर बेहोश होने का ड्रामा करने लगती है। ये देखकर नौकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद गू की माँ का खास आदमी यून के पास आता है और कहता है कि हमने उस आदमी को पकड़ लिया है। वो अभी नया काम पर आया था, इसलिए हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। यून उसे जाने का कहती है और कहती है कि अब वो रेस्ट करना चाहती है, और मन ही मन में सोचती है कि ये परिवार तो उसके सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर नौकर के जाने के बाद गू से बात करती है और कहती है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। लेकिन गू कहता है मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। फिर यून गू से डील करने को कहती है और साथ काम कर सकते हैं, और ये बताती है कि उसकी हिफाजत कर सकती है और जो जहर उसकी बॉडी में फैल रहा है उसे मज़ीद फैलने और मरने से बचा सकती है। अभी वो बात कर रही होती है कि कोई दरवाज़ा बजाता है। गू की माँ यून को बुला रही होती है। गू की माँ परिवार का हिस्सा बनने पर उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। वो ब्रेसलेट लेकर रूम में आ जाती है। जैसे ही कमरे में आती है, गू उसे अपनी तरफ खींचता है। बॉक्स नीचे गिर जाता है। गू उसे खामोश रहने को कहता है, जिसके बाद यून को भी पता चलता है कि ब्रेसलेट जिसमें एक माइक्रोफोन था, जिसके जरिए उन दोनों की बातें गू की माँ सुनना चाहती थी। ये देखकर यून भी स्माइल करने लगती है और उस माइक्रोफोन को बाथरूम में जाकर फेंक देती है। फिर वो गू से पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ को तुम्हारे अपाहज करने का ड्रामा पता है। लेकिन गू को तो खुद कुछ नहीं पता होता, बस वो इतना जानता है कि उसको मारने के पीछे उसकी माँ का ही हाथ था। यून गू को बताती है कि वो इस घर में एक ड्रग ढूंढने आई है, जिसे दवाई बना के लोगों की जान बचाई जा सकती है। जब गू को पता चलता है कि यून की नीयत अच्छी है, तो उससे हाथ मिलाने में देर नहीं लगाता। उसी वक्त दरवाजे पे कोई गू की माँ आ जाती है। गू जल्दी से बेड की तरफ भागता है। यून जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो गू की माँ को उन दोनों पर शक हो जाता है। अगले सीन में गू को असिस्टेंट का मैसेज आता है, जो यून के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। मज़ीद मालूमात हासिल करने का कहता है। वहीं यून आ जाती है, जो गू को पुशअप करता देखकर उसका मजाक बनाने लगती है। वहीं यून को एक बैक डोर नजर आता है, जिससे वो देखकर सोचने लगती है कि वो यहाँ से किसी भी वक्त छुप के जा सकती है। वो अपने बैग से कुछ नीडल निकाल कर गू के सर पर लगाती है, जिससे जहर का असर कुछ कम हो जाए। वहीं उसे किसी की कॉल आती है और वो गू से कहती है कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रही है, और वापस आकर नीडल निकालती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यून अपना गेटअप चेंज करके खूबसूरत लड़की बन जाती है और वो कार में बैठकर अपने दोस्त से गू के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। गू की इन्फॉर्मेशन देखकर यून काफ़ी शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे लगा था ये कोई फेक गू है, लेकिन ये तो रियल गू था। घर वापस आकर गू की सर से नीडल निकाल रही होती है, तो गू उसे घर वालों की नज़रों से बचाकर घर से बाहर ले जाने को कहता है कि अचानक वहीं गू की बचपन की दोस्त ली आ जाती है। फिर यून बैठकर घर के सारे कैमरास को हैक करके ऑफ कर देती है और अब वो दोनों बाहर जा सकते थे। गू ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है, सोचता है ये लड़की कितनी जीनियस है ना, और कितने सरप्राइज देखने को मिलेंगे। यून कहती है कि अगर वो अपनी दो लिन से शादी करना चाहता है तो वो भी इसकी मदद करेगी।
लेकिन गू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है उन दोनों के दरमियान। फिर वो दोनों तो मौका पाकर घर से बाहर चले जाते हैं। गू को व्हीलचेयर पर बिठा देती है, लेकिन गू की माँ का खास आदमी देखकर गू की मदर को कॉल कर देता है। फिर वो आदमी उनका पीछा करने लग जाता है और उन दोनों को भी पता लग जाता है। यून अपने दोस्त को मदद के लिए बुला लेती है, जो उस आदमी को बातों में लगवा कर तंग करना शुरू कर देता है। मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। गू की माँ अपने आदमी को बहुत डांटती है। दूसरी तरफ गू और यून काफी दूर आ जाते हैं। गू भी व्हीलचेयर से उठकर यून के लिए बैलून खरीदता है। फिर वो इधर उधर फिरना शुरू कर देते हैं। वहीं गू को अपनी दोस्त लिन नजर आ जाती है, जो उन दोनों का पीछा कर रही थी। उनसे बचने के लिए गू यून को अपने नजदीक कर लेते हैं, जिससे वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। यून काफी हैरान रह जाती है। उसके बाद गू वहां से चला जाता है। लिन ये देखकर रोने लग जाती है और उसके हाथ में एक चाबी थी। गू और यून वहां से भागते हुए विलेज वाली साइड आ जाते हैं। फिर वो एक घर में आ जाते हैं, जहां यून गू के लिए खाना बनाती है और यहाँ वो काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यून के दोस्तों को शरारत होती है और वो रूम को वेडिंग नाइट के लिए रेडी कर देते हैं और उन दोनों को रूम में बंद कर देते हैं। यून ये सब देखकर शर्मिंदा हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोर तो बंद था। फिर वो विंडो से रूफ पे स्टार्स देखने आ जाती है। गो भी डरते हुए उसके पीछे आ जाता है। फिर वो यून को बताता है कि उसे एक लॉकर की चाबी की तलाश है, लेकिन वो चाबी किसी ने उठा ली है। तभी ऊपर से एक स्टार गिरता है तो दोनों विश मांगते हैं। अगले दिन यून गू को घर ले जाती है। की माँ का मुलाजिम गू को अपने साथ ले जाता है। वहीं यून के पिता भी खड़े होते हैं, जो उस पर गुस्सा करते हैं कि वो यहाँ सिर्फ गू का ख्याल रखने आई है और वो इन्हीं लोगों के हिसाब से चलेगी। अगले सीन में गू की दो लिन गू का सच उसकी माँ को बताने आती है और सबूत के तौर पे वीडियो भी लाती है। वहीं गू आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मान परिवार का वारिस बनना चाहती हो और ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरे प्लान में शामिल होना होगा। अगले सीन में यून अपनी चोट पर दवाई लगा रही होती है, तो वहीं गू आ जाता है और उसकी दवाई लगाने में उसकी मदद करता है। अगले दिन यून एक्सरसाइज करते हुए गू को न्यूज़ सुना रही थी, जहां उसका भांडा फूट जाता है कि उसने अपनी बहन की जगह गू से शादी की है। अगले सीन में गू की माँ यून को बुलाती है और उसे बुरा भला सुनाने लग जाती है। यून भी इमोशनल एक्टिंग करने लग जाती है। वहीं गू भी अपने पैरों पे चलता हुआ वहां आ जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ काफ़ी शॉक रह जाती है। गू सबको कहता है कि कोई भी उसकी पत्नी को बुली ना करे और लिन को भी अपने मसलों से दूर रहने को कहता है और वो यून का हाथ पकड़ के वहां से ले जाता है। गू की माँ उसे काफी अरसे से जहर दे रही थी ताकि गू के हिस्से की शेयर भी वो अपने नाम करवा सके, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया। अगले सीन में गू यून के पास जाता है तो यून उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने यून का इस्तेमाल किया। तो गू बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। यून की तबीयत खराब हो जाती है, एक बीमारी है और उसका इलाज सिर्फ उसी सीक्रेट ड्रग में है जो गू के घर में है। गू कहता है कि अगर ड्रग है तो जरूर उसी लॉकर में होगा। यून लोगों की तरफ भागती है, लेकिन पीछे से गू कहता है कि उसकी चाबी तो वो ढूंढ रहा है। अगले दिन गू का असिस्टेंट बताता है कि उसकी माँ कंपनी चला रही थी और उसने लिन कंपनी से कांटेक्ट किया था और उसी का जहर वो गू को दे रही थी। गू लिन कंपनी से मीटिंग करने का कहता है। यून को घर में गू की माँ और उसके नौकर की बातों से पता चल जाता है कि वो सीक्रेट मेडिसिन से किसी का इलाज करने वाले हैं। गू की माँ का पीछा करने लग जाती है, जहाँ कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। गू की माँ किसी आदमी से बात कर रही होती है, जो सारा काम खराब होने पर उन पर गुस्सा कर रहा था और यून को मारने का भी कहता है। वो गुंडे यून को एक बोरी में बंद करके एक दरिया के किनारे फेंक देते हैं। गू यून के गायब होने पर लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंच जाता है और उसे पानी से निकाल लेता है। यून को होश में लाके अपने कोट से कवर करता है और कहता है वो इसी वजह से उसे नहीं बता रहा था ताकि तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो, और वो ये भी बताता है कि वो मेरी असल माँ नहीं है। यून ने उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए वो उसे नहीं खोना चाहता, इसलिए वो उससे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है और हमेशा साथ रहने का कहता है। फिर वो दोनों एक टाइट सा हक करते हैं। अगले सीन में वो दोनों रोमांटिक नजर आते हैं, लेकिन यून के दिल में गू की फीलिंग्स को लेकर अभी भी शक था। फिर गू सारे शक दूर कर देते हैं, जिस पर यून शर्माते हुए सो जाती है। गू की माँ यून के जिंदा होने का सुन के शौक थी। अब वो दोनों को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। यून को उसके दोस्त की कॉल आती है, जो उसे सीक्रेट्स बताता है। फिर यून डॉक्टर बनकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहाँ एक आदमी फेस कवर करके आता है और वो भी अपाहिज होता है। यून उसका चेकअप करके उसे कोई दवाई दे देती है। फिर वो अपने दोस्त के साथ किसी जगह जाती है। गो भी वहाँ पहुंच जाता है।
उसका दोस्त उसे मैसेज करके बता देता है, जिस पर यून काफ़ी परेशान हो जाती है कि वो यहाँ क्यों आ गया और वो वहाँ लिन फैमिली की हेड से मिलने आया था। यून का सच खुल जाता है। फिर यून एक वॉच दिखाकर पूछती है कि ये किसकी है, लेकिन गू उससे कहता है कि उसके मसलों से दूर रहे क्योंकि उससे वो खतरे में पड़ सकती है। लेकिन यून कहाँ सुनने वाली थी। फिर गू उसे सरप्राइज करने उसी विलेज ले जाता है जो उसने यून के लिए खरीद लिया था। लेकिन उसे एहसास होता है कि वो यून के बारे में कुछ जानता ही नहीं। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो दोनों भागने लगते हैं। वो गुंडे उन्हें घेर लेते हैं, यून पर हमला कर देते हैं, लेकिन गू उसे बचा लेते हैं। वहीं यून के दोस्त भी उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। गू यून को लेकर वहां से भाग जाता है। गू के होश आने पर यून रो रही थी। उसे नहीं पता था कि गू की माँ ने गू को जहर देने के लिए उससे लिया था। यून दोबारा डॉक्टर बनकर गू की माँ के साथ उस आदमी से मिलने जाती है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उस आदमी से मिलकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो गू का हमशक्ल था। उसका इलाज करके वो गू की माँ से सीक्रेट दवाई लेती है। वो इलाज करके वहाँ से चली जाती है। गू की माँ को सबक सिखाने के लिए वो ड्रामा करने लग जाते हैं और गू की माँ इन दोनों को जहर देकर मरवा देती है। फिर गू की माँ अपने असल बेटे को घर लाकर बहुत लेकिन वो दोनों जो जिंदा थे। यून तो गू के सौतेले भाई के साथ थी और गू लॉकर्स में से दवाई लेने गया हुआ था। वो निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो यून को नहीं बताता। यून जब उससे पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि जो दवाई उसे मिली थी वो तो फेक थी। अगले सीन में यून को उस गू के सौतेले भाई की गर्लफ्रेंड बनके उसके घर चली जाती है, जहां उसे गू के भाई से पता चलता है कि चोरी होने वाली मेडिसिन फेक थी और असल दवाई तो वो शादी वाले दिन यून को गिफ्ट करेगा क्योंकि उसे पता है चोर दवाई लेने वापस ज़रूर आएगा। ये सुनकर वो गू के पास जाती है। दोनों यही सोच रहे थे कि दोनों दवाई और अपने प्यार से किसे चुनेंगे क्योंकि उसे एक दवाई से दोनों की बीमारी ख़त्म होने वाली थी। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त गू का भाई यून को प्रपोज करते हुए दवाई दे देता है। वहीं गू आ जाता है और यून भी बता देती है कि गू की पत्नी है। वहाँ लिन भी आ जाती है जो बताती है कि गू का भाई उसके पिता का बेटा नहीं बल्कि नौकर का बेटा है। पुलिस उन सबको अरेस्ट कर ले जाती है। गू लिन के नाम प्रॉपर्टी करके यून के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो यून को छोड़ के जा रहा होता है कि यून उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर उस दवाई से ठीक भी हो गई तो वो गू के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए वो साथ रहकर कोई सोल्यूशन निकालेंगे और वो फिर से साथ हो जाते हैं। यहीं पे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।